जिसके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। आज यही कहावत फिट बैठती है अमेरिका पर, क्योंकि चीन के तियानजिन शहर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आपस में गर्मजोशी से मिले, तस्वीरें खिंचवाई और मुस्कुराते दिखे तो पहली बार अमेरिका की बेचैनी साफ साफ नजर आई। अमेरिका की घबराहट इतनी बढ़ गई कि उसके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने तुरंत बयान जारी कर दिया। लेकिन असलियत यह है कि यह बयान अमेरिका की मजबूरी है और भारत की कूटनीति की जीत है। तियानजिन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। यहाँ मंच पर तीन बड़ी तस्वीरें सामने आई। मोदी और शी जिनपिंग की मुस्कुराहट, मोदी और पुतिन का हाथ मिलाना, तीनों नेताओं का एक साथ खड़ा होना। ये नजारा सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की नई पटकथा था। भारत ने साफ कर दिया कि वो अमेरिका या किसी एक ध्रुव का मोहताज नहीं है। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और मल्टीपोलर वर्ल्ड की सोच पर आगे बढ़ा। अब सवाल यह है कि अमेरिका इतना परेशान क्यों हुआ? कारण साफ है, रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से दूरी बनाए। चीन को काबू करने के लिए अमेरिका चाहता था कि भारत पूरी तरह उसके साथ खड़ा हो। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि भारत दोस्त सबका पर गुलाम किसी का नहीं, और अमेरिका को नागवार ये गुजर गया, क्योंकि तियानजिन की तस्वीरें मैसेज दे रही थी कि भारत, रूस और चीन तीनों मिलकर नई शक्ति का केंद्र बना रहे हैं। घबराए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान जारी कर कहा, अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही। ये 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता है। रूबियो ने कहा, ये साझेदारी सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच गहरी मित्रता पर आधारित है। उन्होंने #US India FWD फॉर आवर पीपल हैशटैग लॉन्च कर दिया और कहा, हम नवाचार, रक्षा और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या ये बयान वाकई आत्मविश्वास से भरा है या फिर ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? रूबियो का ये बयान सुनकर लगेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा, लेकिन असलियत कुछ और है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया हुआ है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो हर सेकेंड, हर मुद्दे पर भारत का नाम लेकर चीख चीख के भारत की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से कभी कहा गया भारत रूसी तेल खरीदकर खुद फंड कर रहा है युद्ध को, कभी कहा गया भारत अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रहा, कभी कहा गया है कि रूसी तेल से भारत के ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा। ऐसे में सवाल तो ये है कि अगर रिश्ते इतने नई ऊंचाइयों पर है तो ये ट्रेड वार और जहरीले बयान क्यों जारी किया जा रहा अमेरिका की ओर से? अब तियानजिन समिट पर मोदी का संदेश था, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज है। भारत रूस से भी दोस्ती रखेगा, चीन से भी बातचीत करेगा और अमेरिका से भी संबंध रखेगा। भारत की प्राथमिकता है भारत का हित, न कि किसी ब्लॉक का एजेंडा, और यही भारत की रणनीतिक स्वायत्ता है जिसे देखकर अमेरिका छटपटा गया है। अमेरिका का खेल देखिए, एक तरफ वो कह रहा है कि भारत हमारा निर्णायक पार्टनर है, दूसरी तरफ वो भारत पर टैरिफ लगा रहा, भारत की आलोचना कर रहा और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा। असल में अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ उसकी लाइन पर चले, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि भारत साझेदारी तो करेगा पर गुलामी नहीं करेगा। आज भारत की पॉलिसी सफल हो रही क्योंकि रूस से तेल खरीदकर भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 7.8 का जीडीपी ग्रोथ सामने आया। चीन से बातचीत करके सीमा विवाद के बावजूद डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखे। अमेरिका से तकनीक, इनोवेशन और डिफेंस पार्टनरशिप भी जारी रखी। यानी भारत तीनों ध्रुवों से फायदा उठा रहा और यही संतुलन अमेरिका को सबसे ज्यादा खटक रहा। मार्को रूबियो का बयान असल में अमेरिका की मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका समझता है भारत के बिना एशिया में बैलेंस ऑफ पावर नहीं बन सकता। भारत के बिना क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी अधूरी है। भारत के बिना ग्लोबल साउथ में अमेरिका की पकड़ कमजोर है। इसलिए वो मजबूरी में कह रहे हैं कि 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता भारत और अमेरिका का है। खैर, तियानजिन की तस्वीरें सिर्फ स्माइल और हैशटैग नहीं थी, ये थी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की तस्वीरें। मोदी ने जब पुतिन और जिनपिंग से हाथ मिलाया तो अमेरिका का प्रेशर टूट गया और उसे बयान देकर अपनी चीख छुपानी पड़ी। यह है भारत की असली जीत, यही है नई दुनिया का नया संतुलन। अब आपको क्या लगता है, भारत की ये रणनीति अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनेगी? और क्या आने वाले वक्त में भारत, रूस, चीन, अमेरिका तीनों के बीच किंग मेकर बन जाएगा? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।